अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेली कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर हम लेक्चर की जॉब पर कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आपने इधर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपने इधर डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने सर्च बार के ऊपर सर्च करना है PPSC ऑफ पंजाब यानी कि GOP.PK। आपके सामने कुछ इस टाइप की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो आपने इसको पहले रीड कर लेना है। उसके बाद इधर अगर हम देखें, ये हमारे पास अप्लाई ऑनलाइन का बटन आ गया, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। इस टाइप की वेबसाइट हमारे सामने आ गई है। तो ये हमारे पास लेक्चरर की पोस्ट इसमें दी हुई हैं। वैसे भी अगर हम इधर सर्च करें तब भी ये हमारे पास आ सकती हैं। इधर हमारे पास लेक्चरर की पोस्ट दी गई हैं जो कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के ऊपर हैं, मेल और फीमेल। तो इसमें से किसी के ऊपर भी मैं एक सरसरी अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेक्चरर मेल के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने ये वेबसाइट शो हो जाएगी। आपने इसको रीड कर लेना है। उसके बाद लास्ट के ऊपर आपने प्रोसीड के ऊपर इधर क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो सब फर्स्ट पे आपने अपना नाम लिखना है जो कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। इसी तरह उसके बाद आपने रिलीजन लिखना है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद उसका आपने नाम लिख देना है कि अगर मुस्लिम है तो वो इस्लाम इधर ख़ुद ब खुद आ जाएगा। नॉन मुस्लिम है तो आपने मेंशन करना है कि क्रिश्चियन है या जो भी हिंदू हैं। तो इसके बाद CNIC ऑलरेडी इधर मेंशन जो हमने पहले किया था वो वैसे ही आ गया हुआ है। उसके बाद नीचे CNIC एक्सपायरी डेट उसने लिखी हुई है, तो हमने इधर CNIC से एक्सपायरी डेट इधर मेंशन कर देनी है। उसके बाद नीचे पोस्टल एड्रेस हमने लिखना है। पोस्टल एड्रेस हमने यानी कि जो हमारे करीबी पोस्ट ऑफिस है उसका हमने पता लिखना है। इसी तरह नीचे फ़ोन नंबर का बॉक्स है, लेकिन इसके साथ इधर स्टेरिक साइन नहीं लिखा, यानी कि इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। वैसे हमने अपना मोबाइल नंबर दे दिया हुआ था। तो इसी तरह नीचे ईमेल हमने प्रोवाइड की हुई थी ऑलरेडी, वो मेंशन है इधर। उसके बाद नीचे फादर्स नेम आपने लिख देना है। उसके बाद नीचे लास्ट में है इधर डोमिसाइल आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने इधर लिखा हुआ है डोमिसाइल इशू डेट, तो उसके ऊपर आपने डोमिसाइल के ऊपर जो डेट इशू है आपने उसको इधर मेंशन कर देना है। उसके बाद आगे है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर वो आ जाएगा सिंगल या मैरिड, तो आपने उधर मेंशन कर देना है। अगर सिंगल होगा तो ये आप सिंपल बस यही लिखेंगे, नीचे वाला बॉक्स खाली छोड़ देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो नीचे आप अपनी वाइफ या हस्बैंड यानी कि जो भी आप उधर मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है उन्होंने कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट मार्शल, यानी कि आपका कोई कोर्ट मार्शल तो नहीं हुआ, तो आपने इधर नो मैंने अपने कर दिया है, तो आप भी यानी कि अगर किसी का येस है तो वो। उसके बाद नीचे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एडिशनल क्लेम है मार्क्स का, आपने इधर मेंशन कर देना है, यानी कि आपके फादर अगर कोई सर्वेंट रहे हैं। उसके बाद नीचे है हमारे पास हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट लॉ ऑफ इन पाकिस्तान, तो आप कभी यानी कि आपके ऊपर ट्रायल वगैरह हुए हैं, आपने इधर मेंशन कर देना है नो या येस। अगर येस तो आपको इंटरव्यू वाले दिन वो पूछेंगे इसके बारे में, अदरवाइज़ ये इधर आपने अगर नो है तो नो मेंशन कर देना है। उसके बाद फिर नीचे आप किसी क्रिमिनल ट्रायल के लिए किसी भी पाकिस्तान की कोर्ट में हुए हैं तो इधर भी आपने वही मेंशन कर देना है येस या नो। उसके बाद नीचे है हमारे पास ये स्पेशल फार्मासिस्ट काउंसिल के लिए, एडवोकेट के लिए या फिर इंजीनियर या डॉक्टर के लिए है। तो अगर कोई है तो वो इधर वो अप्लाई कर देगा, लिख देगा कि वो डॉक्टर है या इंजीनियर लॉयर रहा है या फार्मासिस्ट रहा है, तो वो इधर वो लिख देगा। और साथ ही साथ वो नीचे यानी कि वो अपना लिख देगा, इधर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, तो आपने इधर इसको मेंशन कर देना है। अगर इनमें से कोई है, इधर ऊपर लिखे भी हुए हैं इधर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या फार्मासिस्ट, अगर नहीं है तो इसको आपने खाली ही छोड़ देना है। इसी तरह नीचे भी हमारे पास ये थर्ड बॉक्स भी इसी का ही आ गया है, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट। अगर कोई MBBS किसी ने किया हुआ है तो वो इधर मेंशन कर देगा इशू डेट। उसके बाद नीचे है नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल फॉर दिस पोस्ट, आपने यानी कि पहले भी चांसेस इधर लिए हुए हैं, पहले भी आपने अप्लाई किया हुआ था कि नहीं, तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं 0 1 2 3 जितने भी आपने चांसेस लिए हुए हैं। अगर फर्स्ट है तो आप इधर 0 क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे है सेंटर फॉर रिटन टेस्ट,
आपने सेंटर इधर अप्लाई कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि वो कहाँ किस शहर में आप देना चाहते हैं, तो आपने इस इधर क्लिक करके इधर मेंशन कर देना है। मैंने इधर फैसलाबाद लिख दिया हुआ है सरसरी। उसके बाद लास्ट पे इधर सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये उसने कह दिया हुआ है कि सक्सेसफुली एडिड हो गई है। अब हमने इसको क्लिक कर देना है प्रोसीड के ऊपर। जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने इस टाइप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि अब आपने 600 रुपीज़ हमें पे करनी है, जो PSID इन्होंने जनरेट की हुई है। अगर हम देखें तो इसने इधर PSID हमें जनरेट भी कर दिया और हमें इसने SMS भी कर दिया हुआ है मेरे नंबर के ऊपर कि ये आपका PSID नंबर है। तो आप जैज़ कैश, ईजी पैसा या किसी भी ATM या मोबाइल ऐप से आप इसको पे कर सकते हैं। तो पे करने का तरीका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ईजी पैसा और जैज़ कैश का आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। ये हमें मैसेज आ गया हुआ है कि हमने जो PSID इन्होंने जनरेट की थी, हमने इधर 600 पे कर दिया हुआ है। इसके बाद आपने इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास कुछ इस टाइप की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब हमने इधर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और इधर अब हमने CNIC JPG की फॉर्म में अब हमने इधर इसे अपलोड कर लेनी है। दोनों की हमारे पास साइज़ 25 किलोबाइट से कम होना चाहिए। अगर आपका 25 किलोबाइट से कम नहीं है तो आप इमेज कंप्रेसर ऐप डाउनलोड करके उधर आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, फिर आप इधर अपलोड कर दीजिएगा। देखें तो मेरी इधर पिक्चर और CNIC की कॉपी, उसकी पिक्चर इधर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद नीचे अब हमने इधर लिखना है एजुकेशनल रिकॉर्ड। अब हमने इधर ये ऐड करना है, तो इधर क्लिक कर देते हैं। अब इधर उसने क्वालिफ़िकेशन सेट्स दिए हुए हैं। जब आप पता कर लेंगे कि हमारे पास कौन सा सेट हमने किया हुआ है, तो इधर हमने सेलेक्ट कर लेना है उसको और बाद में इधर प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम इधर क्लिक कर लेते हैं। इस टाइप की वेबसाइट हमारे सामने आ गई है। अब वो कह रहा है कि आपने चेंज करना है तो चेंज इधर से कर सकते हैं, अगर तो कंफर्म है तो आप प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक कर लें। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये वेबसाइट शो हो गई है। अब हमने स्टेप बाय स्टेप पहले मैट्रिकुलेशन, इसी तरह इंटर और बाद में BS ऑनर की हमने एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी है। हमने किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से की है मैट्रिकुलेशन, यानी कि कौन सा बोर्ड था, हम इधर लिख लेते हैं। इधर मैंने सेलेक्ट कर लिया है 22 फैसलाबाद। उसके बाद अगर आपने इसको ओपन कर लेना है। इसमें देखना है कि आपका बोर्ड मेंशन है कि नहीं। अगर आपका बोर्ड मेंशन नहीं है तो आपने इधर इसमें अपने वो मेंशन कर देना है जो भी आपका बोर्ड है। उसके बाद इधर आपने मेजर सब्जेक्ट लिख लेना है कि आपने साइंस से की है, यानी कि कौन से उसके मेजर सब्जेक्ट्स थे। और उसके बाद नीचे आपका जो रिज़ल्ट जिस डेट पे आया था आपने इधर वो मेंशन कर देना है। और नीचे है हमारे पास एग्जामिनेशन सिस्टम, हमने एनुअली किया है, यानी कि सेमेस्टर नहीं होता इधर मैट्रिक में, इसीलिए इधर एनुअल क्लिक पहले से भी है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड, हमने कितने मार्क्स हमने लिए हैं इधर हम वो लिख लेंगे और नीचे हम टोटल मार्क्स लिख देंगे। इसी तरह उसका कौन सा डिवीजन या ग्रेड बनता है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। बाद में ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक का हो जाएगा। फिर हमारे पास इसी टाइप की आ जाएगी, फिर हम इंटर का यानी कि अप्लाई करेंगे। देखें तो हमारे पास इधर मैट्रिक की अप्लाई हो गई है। अब हम इधर इंटर का कर लेते हैं और उसके बाद BS ऑनर का हम करेंगे सेम प्रोसीजर के साथ। जब तीनों कर देंगे तो अब हम लास्ट पे फिर इधर करेंगे वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल। अगर हम देखें तो अब हमने तीनों डिग्रीज इधर अप्लाई कर दी हुई हैं मेंशन। उसके बाद हम इधर इसको क्लिक करना है वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल। ये वेबसाइट ओपन होकर हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको सेव कर लेना है। सेम वही चीज़ है, बस हमने इसको सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसने कह दिया कि ये सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब हम इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे पास ये लास्ट वाला ऑप्शन रह गया है। अगर आप यानी कि सर्विस आपने कोई की हुई है, एक्सपीरियंस है आपका एजुकेशन का, कोई गवर्नमेंट का या किसी प्राइवेट का, जहाँ भी आपने इधर मेंशन कर देना है, इधर ऐड पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो आपने इधर लिख देना है नॉट एप्लीकेबल। तो अगर आप ऐड के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास इस टाइप की ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहाँ सबसे पहले सबसे ऊपर हमने लिखना है पोस्ट हेल्ड, कि हमने कौन सी पोस्ट के ऊपर थे और उसका डिपार्टमेंट या ऑफिस कौन सा था। नीचे उसे पोस्टिंग की स्टार्टिंग डेट आपने कब यानी कि स्टार्ट की थी पोस्टिंग। नीचे आपने करंटली सर्विंग इधर बताना है कि अभी भी आप सर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद नीचे आपने स्केल लिखना है कि उसका स्केल कौन सा था। उसके बाद नीचे है एक्सपीरियंस इज़ रेलिवेंस,
इधर लिखा हुआ है कि आपने कितने साल का एक्सपीरियंस आपका रहा है। उसके बाद नीचे टोटल एक्सपीरियंस आपने इधर मेंशन कर देना है और इधर ऐड एक्सपीरियंस, हमने टोटल एक्सपीरियंस के आगे ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर आपने क्लिक करके इसको मेंशन कर देना है। लास्ट के ऊपर आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारे पास ये भी ऐड हो जाएगी। अब हमने इधर से सबमिट कर देना है। अब हमने इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देते हैं। अब हमारे पास ये आ गया कि हमने सबमिट कर दिया हुआ है। इसे नीचे हमें SMS भी शो हो रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई हुई है। अब हमने इसको यहाँ से प्रिंट आउट कर देना है। उसने SMS हमें सेंड कर दिया हुआ है। CNIC नंबर हमने इधर अपना लिखना है, इधर एप्लीकेशन नंबर उसने SMS में हमने दे दिया हुआ है। उसी तरह नीचे उसने टोकन नंबर दे दिया हुआ है। ये सब कुछ चीज़ें हमने मेंशन करके उसके बाद नीचे हमने प्रिंट एप्लीकेशन कर देना है, तो हमारे पास वो एप्लीकेशन आ जाएगी हार्ड फॉर्म में। उसको आपने निकलवा देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिए और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।